जब क्लास में टीचर नहीं आते या फिर देरी से आते हैं तो डेफिनेटली आपने ये गेम तो खेला ही होगा। तो ये गेम खेलने के लिए हम यूज करते हैं हमारा नोटबुक एंड पेन। तो क्या इसका डिजिटल वर्जन करना पॉसिबल है? तो डेफिनेटली यस। आज की इस वीडियो में हम इसका डिजिटल वर्जन करने वाले हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग टर्टल मॉडल। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसके डिजिटल वर्जन के लिए प्रोग्रामिंग कैसे करना है। लास्ट 5 पार्ट्स में जो प्रोग्रामिंग देखी है उसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारे बॉक्सेस को हमने प्रोग्राम कर लिया था। फर्स्ट टाइम अगर क्लिक करें तो सर्कल, सेकंड टाइम क्रॉस, सर्कल, क्रॉस, और यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो बोलेगा कि सर्कल ऑन हुआ है क्योंकि ये पर्टिकुलर रो में ऑल सर्कल्स आ गए एक लाइन में। और यहाँ पे क्लिक करूँ तो अभी सर्कल और क्रॉस दोनों को ऑन बताएगा क्योंकि ये लाइन में और ए लाइन में दोनों सर्कल एंड क्रॉस आ चुके हैं। तो लास्ट पार्ट में जो हमने प्रोग्रामिंग किया था वो मैक्सिमम कॉपी पेस्ट था, और जब मैंने बाद में चेक किया तो कई जगह पे रो और कॉलम को चेंज करना बाकी है, तो उसको पहले हम चेक करके चेंज कर लेते हैं और आगे प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो कोड था वो पहले बॉक्स के लिए था। पहला बॉक्स अगर हम देखें तो वो आता है रो 1 कॉलम 1 और डायगोनल 1 में। तो रो 1 कॉलम 1 डायगोनल 1, तो ये तो सही है। सेकंड बॉक्स आता है रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 2, तो सेकंड बॉक्स भी सही है। थर्ड में आता है रो 1 कॉलम 3 एंड डायगोनल 2, ये भी सही है। फोर्थ बॉक्स रो 2 कॉलम 1 सही है। फिफ्थ ब्लॉक जो कि आता है रो 2, यहाँ पे गड़बड़ किया है हमने, ये भी कॉलम 2 होना चाहिए। अगर फिफ्थ ब्लॉक की हम बात करें तो वो सेंटर में आता है जो कि रो 2 कॉलम 2 डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 कवर करेगा। क्रॉस के लिए सही है। उसके बाद में 6 नंबर का जो ब्लॉक है वो रो 2 कॉलम 3 रो 2 कॉलम 3 सही है। 7th नंबर का जो ब्लॉक है रो 3 कॉलम 1 एंड डायगोनल 2 सही है। उसके बाद में 8 नंबर का जो बॉक्स है वो रो 3 कॉलम 2 रो 3 कॉलम 2 सही है। 9th नंबर का जो ब्लॉक है वो है रो 3 कॉलम 3 डायगोनल 1 रो 3 कॉलम 3 होना चाहिए फ्रेंड, जबकि यहाँ पे 2 है। उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज हम जब काम करेंगे तो ये गलत आउटपुट दे सकता है। तो मुझे यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड सारी जगह पे सही कॉलम एंड सही रोज हमने मेंशन किए हैं। इसको अगर मैं एक बार रन करूँ, डायगोनली एक बार चेक कर लेते हैं और आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सर्कल क्रॉस सर्कल डायगोनली क्रॉस सर्कल, एंड यहाँ पे अगर क्रॉस आए तो उसने बोलना चाहिए क्रॉस 1, और यस डायगोनल के लिए भी सही है। यहाँ पे अगर किसी लाइन में क्रॉस या सर्कल कंप्लीटली आते हैं तो हम अभी आगे प्रोग्राम को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि वो ऐसे एक एरो निकाले। तो हमें पता है ये जो पार्ट है हमारा प्रोग्रामिंग का जो लेंथ को चेक कर रहा है, और लेंथ अगर 3 है मतलब वो पर्टिकुलर रो या कॉलम में कंप्लीट सर्कल या क्रॉस आ चुके हैं, या फिर वो रो या कॉलम भर चुका है। तो हमें चेक करना पड़ेगा सर्कल से भरा है या क्रॉस से भरा है। अगर कंप्लीटली सर्कल से भरा है तो हम बोलेंगे सर्कल ऑन, और वहाँ पे हमें एक लाइन निकालना पड़ेगा। तो ये रो 1 के लिए है। तो रो 1 के लिए अगर मुझे लाइन निकालना है तो हमारे पास में फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है ड्रॉ लाइन करके, और ये ड्रॉ लाइन के फंक्शन को हमें क्या क्या आर्गुमेंट भेजना है वो हम देख लेते हैं। ड्रॉ लाइन वाला जो फंक्शन है वो हमारा नीचे है, और इसको हमें तो पोजीशन भेजना पड़ेगा जहाँ से हमको लाइन को स्टार्ट करना है। एंगल भेजना पड़ेगा जिस एंगल में हमें लाइन को निकालना है। कौन से टर्टल को यूज़ करना है, यहाँ पे हम 2 टर्टल यूज़ कर रहे हैं, एक T1 एंड B। तो यहाँ पे हमको T1 को यूज़ करना पड़ेगा, और कितने डिस्टेंस के लिए वो लाइन ट्रैवल करने को ना वो हमें भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ड्रॉ लाइन फंक्शन को कॉल करते हैं। पहले बॉक्स के लिए हमारी लाइन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, तो हमें पता है जो फर्स्ट ब्लॉक है उसके लिए x कोऑर्डिनेट जो है वो -150 है। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट हम लेते हैं वो -145 लेते हैं, ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस x बाउंड्री से ये छोड़े। और जो y है, y का फर्स्ट बॉक्स के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो 150 से लेके 50 है। तो सेंटर में अगर हम ले तो
ये 100 हो जाएगा तो पहले लाइन के लिए मेरे कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -145 100। यहाँ पे कितने एंगल से उसने लाइन निकालना चाहिए, तो हमारा जो टर्टल है वो एक्चुअली वर्टिकल है तो मुझे उसको हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। तो हमारा जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। तो हमारा फंक्शन वो पर्टिकुलर टर्टल को टर्न करता है राइट बाय दिस एंगल, तो हमें भेजना पड़ेगा 90 एंगल। इसके बाद में हम T1 टर्टल को यूज़ कर रहे हैं और लाइन ने डिस्टेंस कितना कवर करना चाहिए हमें पता है। तीनों बॉक्स की जो लेंथ है वो 300 है। 5 पॉइंट्स मैंने x से छोड़े तो एंड बाउंड्री से भी हम 5 पॉइंट छोड़ते हैं, तो हमारी टोटल जो लेंथ है वो 300 है। उससे 5 अगर पॉइंट अगर मैं छोड़ दूँ तो जो लेंथ लाइन की होनी चाहिए वो 290 होनी चाहिए, तो मैं इसको 290 लेता हूँ। सिमिलरली बाकी बॉक्स और कॉलम एंड डायगोनल के लिए इसको प्रोग्राम कर लेते हैं। मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ और सेकंड रो के लिए हम इसको प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना पड़ेगा लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जो x है वो तो सेम रहेगा -145 और y जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड बॉक्स के लिए y जो कोऑर्डिनेट हमारे है वो -50 से लेके 50 है, तो इसका सेंटर आ जाएगा 0। तो सिर्फ मुझे यहाँ पे 0 को रिप्लेस करना पड़ेगा। थर्ड रो के लिए हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो -145 रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो थर्ड रो के लिए है वो -50 से लेके -150 है, तो इसका सेंटर जो हो जाएगा वो -100 हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड रो के लिए भी लाइन ड्रॉ का प्रोग्रामिंग हो चुका है। अभी हम कॉलम के लिए इसको प्रोग्राम कर लेते हैं, बाद में डायगोनल के लिए कर लेंगे। कॉलम 1 के लिए अगर हम देखें जो x एक्सिस है वो -150 से लेके -50 है, तो x एक्सिस के लिए ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 100 सेंटर अगर हम ले x एक्सिस का तो, और y के लिए हमारा एक्चुअल जो कोऑर्डिनेट है वो 150 है। तो मैं इसको 5 पॉइंट से कम करता हूँ तो वो बन जाएगा 145। तो ये हमारा कॉलम 1 के लिए लाइन के लिए कोऑर्डिनेट बन जाएगा -100 145। जो एंगल है अभी हमारा टर्टल ऐसे ऊपर खड़ा है तो मुझे उसको पूरा घुमाना पड़ेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए तो मुझे उसको 180 डिग्री से घुमाना पड़ेगा। तो एंगल बन जाएगा 180 और लेंथ ऑफ लाइन सेम रहेगी। अब इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और अभी हम सेकंड कॉलम को प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। सेकंड कॉलम के लिए अगर x कोऑर्डिनेट देखें तो -50 से लेके 50 है और उसका सेंटर अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा 0 और y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। जो एंगल रहेगा सेम 180 डिग्री T1 टर्टल और लाइन ने ट्रैवल करना चाहिए 290 पॉइंट्स। अभी थर्ड कॉलम के लिए हम प्रोग्राम करते हैं। थर्ड कॉलम के लिए अगर x कोऑर्डिनेट हम देखें तो वो है 50 से लेके 150। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कॉलम हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। y को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। एंगल टर्टल और जो पॉइंट्स कवर करने हैं लाइन में वो सेम रहेंगे। अभी मैं डायगोनल 1 को प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो डायगोनल 1 है उसका x कोऑर्डिनेट हमें -145 लेना पड़ेगा और y कोऑर्डिनेट भी -145 रहेगा ताकि वो कॉर्नर पे हमारा टर्टल आ जाए। और इसको जो टर्न करना है अगेन जो इनिशियल पोजीशन ऑफ टर्टल रहेगी वो ऐसी खड़ी रहेगी, तो इसको मुझे इस तरीके से घुमाना है। तो जो इसने एंगल कवर करना चाहिए पहले तो 90 डिग्री और बाद में 45 डिग्री, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो हमारा जो एंगल होता है वो 135 डिग्री का होता है। T1 ही टर्टल हम यूज़ कर रहे हैं और कितने पॉइंट्स इसने कवर करने चाहिए तो दैट इज़ 15 पॉइंट्स इसने कवर करने चाहिए। मैंने कैसे निकाला, जैसे हमने कुछ प्रीवियस वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम हमने देखा था। अगर मुझे एक्स लाइन और वाई लाइन पता है और एंगल 90 डिग्री का है तो मैं हाइपोटेन्यूस निकाल सकता हूँ। तो सेम फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, उसी फार्मूला से मैंने निकाला है। तो ये जो पॉइंट्स आ रही है 415 है, तो हाइपोटेन्यूस थ्योरम यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली ये स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ और डायगोनल 2 को हम प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। सिर्फ चेंज हो जाएगा मेरा x एक्सिस जो -145 है वो 145 हो जाएगा। y में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एंगल जो है हमारा चेंज करना पड़ेगा। अभी टर्टल का एंगल ये है और हमें इस एंगल से उसको लेना है तो मुझे इसको पूरा 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा
और फिर से उसमें 45 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा एंगल हो जाएगा 225। अगर मैं ये प्रोग्राम को रन करूं और जहाँ पे भी सर्कल या क्रॉस एक लाइन में आएंगे तो अभी हमारा प्रोग्राम उस पर लाइन ड्रॉ करेगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में ऑल सर्कल्स आ चुके हैं, तो इसने ये लाइन ड्रॉ किया। अभी देखिए यहाँ पे सर्कल एक रो में आ चुके हैं और इसने उस पर एरो भी ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे लिख के भी आ रहा है सर्कल ऑन। अभी हम इसको प्रोग्राम करते हैं ताकि इसके नीचे उसने बताना चाहिए आइदर सर्कल ऑन और क्रॉस ऑन। यहाँ पे प्रिंट तो हो रहा है सर्कल ऑन और क्रॉस ऑन, बट वो हमारे शेल में प्रिंट हो रहा है। अब हम एक्चुअल जो टर्टल का विंडो है उस पर प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए हम दो वेरिएबल्स और डिक्लेयर करते हैं, सर्कल ऑन और क्रॉस ऑन के लिए। तो यहाँ पे ग्लोबल में हम ये दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और जिसकी इनिशियल वैल्यू में 0 रखता हो। इनिशियल वैल्यू सर्कल ऑन की 0 रखते हैं, क्रॉस ऑन की भी 0 रखते हैं। और यहाँ पे ड्रॉ फंक्शन में भी हमको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर सर्कल ऑन होता है तो हम सर्कल ऑन के वैल्यू को 1 कर देंगे, या फिर क्रॉस ऑन होता है तो क्रॉस ऑन की वैल्यू को 1 करेंगे। अगर कोई भी ऑन नहीं होता तो ये वैल्यू 0 रहेगी, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि मैच टाई हुआ है या कौन जीता है। तो पहले मैं सर्कल के वैल्यू को अपडेट कर लेता हूँ। हर बॉक्स के लिए अगर सर्कल जीतता है तो सर्कल ऑन को हमें 1 करना पड़ेगा, या क्रॉस जीतता है तो क्रॉस ऑन को 1 करना पड़ेगा, जिससे हम एंड में आइडेंटिफाई करेंगे कि सर्कल जीता है या क्रॉस जीता है। और वो अगर वैल्यू 0 रहता है तो हम बोलेंगे कि कोई भी नहीं जीता। क्रॉस ऑन के वैल्यू को भी अपडेट कर लेते हैं। सारे बॉक्सेस के लिए ये हमारे वैल्यू अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए अभी हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं सर्कल ऑन और क्रॉस ऑन के लिए। तो हम बोलते हैं इफ अगर सर्कल ऑन की वैल्यू 1 है तो नीचे हम लिखेंगे सर्कल ऑन। उसके लिए हमें टर्टल T1 को यूज़ करना पड़ेगा, T1 को पेन अप करना पड़ेगा। उसके बाद में T1 को पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो पोजीशन यूज़ करेंगे वो हमारे पूरे स्क्वायर के नीचे होनी चाहिए, जो कि -135 एक्स एक्सिस के लिए और -250 वाई एक्सिस के लिए है। अगर ये प्रॉपर जगह पे नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स मैंने जो लिखे हैं वो हमारे स्क्वायर के नीचे है। थोड़ा सा अलाइनमेंट हमें बाद में करना पड़ सकता है। यहाँ पे हम इसको पेन डाउन करते हैं और जो कलर हम यूज़ करेंगे, अगर हमारा सर्कल या क्रॉस जीतता है तो उसके लिए हम ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, लाइट ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। और हमें लिखना है सर्कल ऑन। तो यहाँ पे T1.write करके टर्टल में कमांड है जो कि उसको जो लेटर्स हम देंगे उसको राइट करेगा। यहाँ पे उसको बोलना है सर्कल ऑन। हमें इसका फॉन्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे हम एरियल यूज़ करते हैं, आप दूसरा भी कोई यूज़ कर सकते हो। और जो फॉन्ट साइज़ है यहाँ पे हम 34 यूज़ करते हैं। अब सेम इसको मैं कॉपी करता हूँ और क्रॉस के लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। अगर क्रॉस ऑन अगर होता है तो उसने लिख के देना चाहिए क्रॉस ऑन। तो हमें इसके लिए वेरिएबल चेक करना पड़ेगा क्रॉस का। अगर क्रॉस ऑन 1 होता है तो हमें लिखना पड़ेगा क्रॉस ऑन करके। बाकी सारी प्रोग्रामिंग सेम रहेगी। लेट मी रन द कोड।
देखिए यहाँ पे लिख के है सर्कल ऑन। आप अगर ये देखेंगे जो सर्कल ऑन का ब्राइटनेस है वो थोड़ा कम है, तो यहाँ पे कलर कोऑर्डिनेट्स अगर ग्रीन की जगह पे ग्रीन 2 अगर हम कर दे तो ये काफ़ी लाइट हो जाएगा और ब्लैक बैकग्राउंड पे लाइट ग्रीन काफ़ी अच्छा दिखेगा। फिर से एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं और क्रॉस को जिताते हैं और देखते हैं क्या लिख के आता है। फिर आएगी क्रॉस, डायगोनली क्रॉस जीतेगा। देखिए क्रॉस ऑन। अभी देखिए पहले के हिसाब से हमारा जो आउटपुट है वो ब्राइटर हो चुका है। मैच टाई के लिए क्या आउटपुट देखेगा ये हम एक बार देख लेते हैं। अभी इसने मैच टाई के लिए कोई भी आउटपुट नहीं दिया जो कि इसने देना चाहिए, तो अभी उसके लिए फिर से हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैच टाई हुआ है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे रोज, कॉलम और डायगोनल की लेंथ 3 आ चुकी होंगी और हमारा जो वेरिएबल है सर्कल ऑन एंड क्रॉस ऑन उसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि मैच टाई हुआ है, क्योंकि हमारे सारे बॉक्सेस कुछ ना कुछ क्रॉस या सर्कल से भर चुके होंगे और किसी भी रो, कॉलम और डायगोनल में आइदर सर्कल और क्रॉस एक लाइन में नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे कि मैच टाई हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट हमको फिर से डालना पड़ेगा। तो पहले मैं वो इफ स्टेटमेंट को ले लेता हूँ। यहाँ पे हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा len, सारे रोज की लेंथ, कॉलम की लेंथ एंड डायगोनल की लेंथ 3 चेक करना पड़ेगा और उसके बाद में 2 वेरिएबल चेक करने पड़ेंगे, सर्कल ऑन, क्रॉस ऑन। तो उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन जीता है। अगर स्टेटमेंट काफ़ी लंबा है तो आप नेक्स्ट लाइन में उसको ले सकते हैं। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स है वो काफ़ी सारी हो रही है, तो एक लाइन में वो अब हमको नहीं दिखेगी। हम एक लाइन में भी ले सकते हैं बट वो हमको आगे नहीं दिखेगी, तो हम उसको एंटर करके नंबर ऑफ लाइंस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे वही मैं कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो हम बोलेंगे कि मैच टाई हुआ है। तो इसके लिए मैं T1 टर्टल को ही यूज़ करता हूँ। नीचे के कमांड्स कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसका कलर चेंज करते हैं, क्योंकि टाई अगर होता है तो हम कलर को रेड करते हैं। प्रोग्रामिंग का आउटपुट देख लेते हैं। एरर दे रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। हाँ, ये इफ स्टेटमेंट को यहाँ पे मैंने क्लोज किया है तो ये नहीं चाहिए, इसके वजह से उसने एरर दिया। अगेन एक बार रन करते हैं, सेव करने के लिए बोल रहा है। अभी मैच को टाई करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। सर्कल ऑन करके इसने आउटपुट दिया। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने ये कॉपी पेस्ट किया था और यहाँ पे सर्कल ऑन ही रखा है, जबकि यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मैच टाई। एक बार रन करके आउटपुट चेक कर लेते हैं। यस, अभी दे रहा है मैच टाई। यहाँ पे सर्कल जीत चुका है। फ्रेंड्स, अगर अभी मुझे ये गेम को फिर से खेलना है तो मुझे प्रोग्राम को बंद करके फिर से रन करना पड़ेगा। तो क्या हम ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि एक बटन देंगे और वो बटन पे अगर क्लिक करें तो हमारा गेम फिर से रिस्टार्ट हो जाए, रीशेड्यूल हो जाए? तो डेफिनेटली ऐसा हम इसमें कर सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन हम देखते हैं आने वाले वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपकी कुछ क्वेरी है, कमेंट है तो प्लीज़ मेंशन इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।